हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी खबर है, शानदार खबर है। जी हाँ, एक साथ 3 कॉलेज से निकली हुई असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। 3 कॉलेज से एक साथ वैकेंसी आई है। सभी पोस्ट परमानेंट है, ऑल पोस्ट इज परमानेंट। और असिस्टेंट प्रोफेसर का ये शानदार आप सभी के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर सैलरी आपको 90,000 प्लस मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट सैलरी है, गवर्नमेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है, तो सैलरी शानदार रहने वाली है। और सिलेक्शन किस प्रकार होगा A to Z जानेंगे। चलिए, तीनों कॉलेजेस की इस वैकेंसी को एक ही साथ कवर करते हैं आज। और ये सबसे पहला है आपका जो कॉलेज है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, कॉलेज का नाम क्या है? श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत ये कॉलेज है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, यानी आपको आवेदन कैसा करना है? ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन। और ये है आपका वेब लिंक, आपका ये rec.uod.ac.in, ये आपका वेब लिंक है। इसी वेब लिंक पर जाकर आपको आवेदन करना है। और इसके बाद यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बेसिक जो एंट्री पे है आपको 57,700 दिया जाएगा। यानी अगर आप इसमें सभी अलाउंस को ऐड करेंगे तो 7 सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी 90,000 प्लस बन जाएगी। लास्ट डेट है आपका 31 अगस्त 2025। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है, कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। और देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और एक ही बात में तीनों कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, क्या योग्यता चाहिए। तो चलिए, बायो केमिस्ट्री में यहाँ पर 2 पोस्ट है, बॉटनी में 1 पोस्ट है, कॉमर्स में 1 पोस्ट, इकोनॉमिक्स 1, इंग्लिश 1, मैथमेटिक्स 1, पॉलिटिकल साइंस 1, फिजिक्स 1, सोशियोलॉजी 4 सीट है सोशियोलॉजी में, और तमिल के लिए भी यहाँ पर 1 सीट है। तो ये रही सीटों की संख्या और क्या योग्यता रहेगी, और इस पर सारे वैकेंसी को कवर करने के बाद हम लोग बात कर लेंगे। सभी में योग्यता एक ही चाहिए। ये देखिए, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, और ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कॉलेज है, और यहाँ से भी परमानेंट वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, लास्ट डेट जो आपका है वो कब है? 6 सितंबर 2025। 6 सितंबर 2025 ये आपका लास्ट डेट है। यहाँ भी पे लेवल 10 पे जो लेवल है वो 10 रहेगा, परमानेंट पोस्ट है। वेब लिंक तीनों में एक ही रहने वाला, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का वेब लिंक जो होता है ना, वो सभी कॉलेज के लिए एक ही होता है। यहाँ पर भी जो आवेदन करेंगे rec.uod.ac.in, अगर इस वेब लिंक पर जाएंगे ना, आपको तीनों कॉलेजेस के वहाँ पर लिंक मिल जाएंगे जहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए सब्जेक्ट कौन कौन सा है यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिस्ट है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर साइंस है, फिर इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, जर्नलिज्म है, हिस्ट्री है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है। और सब में देखिए एक एक, और यहाँ पर हिस्ट्री में सिर्फ 2 सीट है, बाद बाकी सब में 1 सीट है। यहाँ टोटल 5 सीट हो जाता है। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो वुमेन कैंडिडेट है और SC ST है, उनके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। और 12 अगस्त से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है, तो आप यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। जो तीसरा कॉलेज है श्यामलाल कॉलेज इवनिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ये महत्वपूर्ण कॉलेज है, यहाँ से भी भर्ती आई है। और यहाँ भी जो लास्ट डेट है वो आपका 6 सितंबर 2025, यानी सफिशिएंट समय है। और यहाँ पर भी देखिए आपका जो पे स्केल साफ साफ दिया गया है, 57,700 से 1,82,400, यानी ये आपका पे स्केल है। और आपको आपकी सैलरी इसी के बीच में रहने वाली है। 90,000 प्लस स्टार्टिंग में आपकी सैलरी रहेगी। ये वेब लिंक है, आप देख लीजिए। और तीनों ही कॉलेज का वेब लिंक यही है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो ये रहा सब्जेक्ट, यहाँ पर 10 विषयों से भर्ती आई है। 10 विषयों में आपका कंप्यूटर है, कॉमर्स है। कॉमर्स में सबसे ज़्यादा 21 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 6 सीट है, इकोनॉमिक्स में 7 सीट है, इंग्लिश में 6 सीट है, हिंदी में 7 सीट है, हिस्ट्री में 3 सीट है, मैथमेटिक्स में 3 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 1, फिजिकल एजुकेशन में 1, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपका 2 सीट है। टोटल सीट कितना होगा? 57 सीट है यहाँ पर, और 57 सीट है। और किस कैटेगरी के लिए कितना है वो यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी श्यामलाल कॉलेज से है। और जब हम लोग बात करते हैं क्या योग्यता चाहिए इन पदों के लिए, मैं बता दूं, यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा ना, वो UGC का रेगुलेशन 2018 को के तहत होगा। UGC का रेगुलेशन 2018, और UGC का रेगुलेशन 2018 क्या कहता है? आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट चाहिए, नेट
अगर आपका है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर पीएचडी वाले भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपकी पीएचडी 2009 या 2016 का जो पीएचडी का रेगुलेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए, तो आप यहाँ आवेदक बन सकते हैं। मैक्सिमम एज की तो कोई बात ही नहीं, 62 ईयर के लोग भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई इश्यू है नहीं। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट अपडेट थे आप सभी के लिए, 3 कॉलेजेस की वैकेंसी के बारे में कवर किया, और उम्मीद करते हैं कि आप अगर एलिजिबल होंगे तो ज़रूर अप्लाई करेंगे। और शानदार इसी प्रकार के अपडेट को जानने के लिए आप अपने चैनल एग्जाम फाइटर नंबर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी अपडेट आएगी, जो भी वैकेंसी से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन आपको विद इन टाइम और सबसे पहले मिल पाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।